कि हवे आज सावन के पहिला सोमारी, बोलौले त्रिपुरारी, बोलौले त्रिपुरारी, बोलौले त्रिपुरारी, बोलौले त्रिपुरारी। आइल बारू नाचे पूरा कर फरमाइश, कर फरमाइश। चाहतारू जवन हम पुराइब तोहर ख्वाइश। तू त बसी गइलू हमारो नजरिया में। धकिया कवारी गोरी प्यार तनी करे द, काहे शर्मात बारू बहिया में भरे द। धकिया कवारी गोरी प्यार तनी करे द, काहे शर्मात बारू बहिया में धरे द। होला का सवाद आज तोहके चिखाई, नैनों ने बांधी कैसी डोरवे। हाँ मुंसिफ है मेरा मेरा चोर रे, नैनों ने बांधी कैसी डोरवे। गोपालगंज का चर्चित चेहरा, जो कि उम्र की आप देख सकते हैं, उम्र कितना छोटा है, मगर इन्होंने अपनी गायकी से तमाम गोपालगंज में वो गानों का गूंज उठा रखे हैं, जो सबके दिलों पे कहीं ना कहीं उस गाने का असर पड़ता हुआ दिखता है। और मेरे साथ शिवम ओझा हैं, मगर बहुत कम उम्र में ही इन्होंने वो मुकाम हासिल किया। सबसे पहले मेरे चैनल में एम मीडिया बिहार में आपका स्वागत। नमस्ते, मैं शिवम ओझा। आप सभी जो लोग भी ये देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, उनको मैं नमस्ते करता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही अच्छा, मतलब मेरे को लगता है कि मैं बहुत आगे तक जाऊँगा। मेरे को ऐसा लगता है कि पता ना क्यों मेरे को बहुत इसमें इंटरेस्ट है। मैं पढ़ाई भी करता था, करता भी हूँ अभी, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं इसमें बहुत आगे तक जाऊँगा। मेरा सपना है फिल्म इंडस्ट्री में जाना, और मेरे को लगता भी है कि मैं बहुत आगे तक जाऊँगा। अच्छा, इसके लिए आपने जब गाना शुरुआत करा तो घर परिवार से कैसा रिजल्ट रहा आपके साथ में कि गाना क्यों गा रहा है, पढ़ क्यों नहीं रहा है, गाना गा रहा है, पढ़ाई करो, इसको छोड़ दो, ऐसा करके कुछ बात हो रहा था? हाँ, आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है। जैसे कि मेरे को जब जुनून हुआ, मैं स्टडी पे ध्यान देता था। उसके बाद से मेरे मामा के एक लड़के हैं, वो भी सिंगर है, बजरंगी मिश्रा। बजरंगी मिश्रा सिंगर है, वो गाना गाते थे और वही अपना 2-3 एल्बम निकाले। उसको मैं सुन के, वो बोलबम का एल्बम था, उसको सुन के दिन भर घर में गुनगुनाता रहता था। तो वही मम्मी पापा की दिन भर यही करते रहता है, क्या करता है। उस समय मैं स्टडी करता था और अभी भी करता हूँ, लेकिन उस समय स्टडी पे ज़्यादा फोकस था। और तो मैं उस समय गुनगुनाता रहता था। पापा मम्मी बोलते थे दिन भर गुनगुनाता रहता है। उसके बाद से मैंने बोला कि नहीं, मेरे को एक सॉन्ग रिकॉर्ड कराना है। मामा के यहाँ गया तो मामा मेरे को सॉन्ग लिखवाएं और उसका म्यूज़िक बना के, ट्रैक बनवा के मेरे को रिकॉर्ड कराएं। पहला मेरा सॉन्ग था बोलौले त्रिपुरारी। बोलौले त्रिपुरारी, उस गाना को आप गाने का प्रयास करें। कि हवे आज सावन के पहिला सोमारी, बोलौले त्रिपुरारी, बोलौले त्रिपुरारी, बोलौले त्रिपुरारी, बोलौले त्रिपुरारी। ये आपका पहला सॉन्ग है। और कोई ऐसा सॉन्ग जो लव सॉन्ग हो या फिर सैड सॉन्ग हो, गाए हैं आप? हाँ, गाया हूँ। कि आइल बारू नाचे पूरा कर फरमाइश, कर फरमाइश। चाहतारू जवन हम पुराइब तोहर ख्वाइश। तू त बसी गइलू हमारो नजरिया में। तनी धीरे से जान, तनी धीरे से जान हिला द पतरी कमरिया के। ये मतलब ये सॉन्ग पे हमको पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिला था, 1 लाख भी हो गया था। अच्छा, इस सॉन्ग का कैसेट में केवल एक सिंगल ही गाना था या फिर और इसमें गाना था? नहीं, मेरा ये सॉन्ग था, ड्यूट नहीं सॉन्ग था, ये मेरा सिंगल सॉन्ग था। सिंगल सॉन्ग था। और जब इस गाने को आपने रखा तो जब पूरे लोगों के दिलों में जब ये गाना बसा और जब सारे लोग इस गाने को सुनने लगे, उस वक्त आपके घर के लोगों का क्या बात रहा? जैसे कि ये सॉन्ग जब निकला था, 1 लाख भी हो गया, तो पापा मम्मी देखते थे, बोलते थे कि हाँ, मतलब ऐसे कि चलो तुम्हारा एग्रीमेंट, मतलब पहले पापा मम्मी से बोले थे एग्रीमेंट कराने के लिए, तो एग्रीमेंट करा दीजिए, मैं सॉन्ग ही गाऊंगा। तो वो लोग बोले कि चलो ठीक है, तुम्हारा मतलब 2-3 दिन तक ऐसा चला कि चलो ठीक है, तुम्हारा एग्रीमेंट करा देता हूँ, जब तुमको यही करना है तो करो। सपोर्ट मतलब पूरे उसके बाद से घर के लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। तो मैं
मैं शुरू से सिंगिंग लाइन में था, सपोर्ट शुरू से था। घर के लोगों का सपोर्ट इस गाने के बाद पूरा मिलने लगा। हाँ, अब यही होता है कि पहले मैं स्टोरी पे ज़्यादा फोकस करता था और सिंगिंग पे कम करता था, लेकिन अब ये है कि सिंगिंग पे ज़्यादा करता हूँ, स्टोरी पे थोड़ा कम करता अच्छा, आपका अभी नया गाना कोई आया है? हूँ। हाँ, अभी आया नहीं है, आने वाला है। अच्छा, इसके पहले कौन है आप रिलीज किए थे कुछ दिन पहले? अभी जो आने वाला है, मैं पटना में 2-3 दिन पहले रिकॉर्ड करके आया हूँ संस्कृति स्टूडियो से। अच्छा, उसका कुछ मुखड़ा सुनाइए। धकिया कवारी गोरी प्यार तनी करे द, काहे शर्मात बारू बहिया में भरे द। धकिया कवारी गोरी प्यार तनी करे द, काहे शर्मात बारू बहिया में धरे द। होला का सवाद आज तोहके चिखाइब, सुनाए यार हम भातार लगे, कवन मुँह लेके जाइब। ये उम्र का आप देख सकते हैं जिस हिसाब से ये छोटा बच्चा है, 15 से अगर कहा जाए उम्र तो लगभग ही होगा, और उसी उम्र के तकाजे को न देखते हुए जिस तरीके से गाने को रखा, वो कहीं ना कहीं इसके आवाज़ में वो जादू दिखता है, और आवाज़ में वो हुनर है जो किसी भी गाने को अगर गा दे तो यकीन करने वाली बात है कि वो गाना कहीं ना कहीं हिट साबित होगी और दर्शकों को भाएगी। चलते चलते कुछ गाना सुनाने का प्रयास करें। कि आया तेरे द्वारे बाबा, आया तेरे द्वारे, भक्त तुम्हारा बाबा पल पल पुकारे। आया तेरे द्वारे बाबा, आया तेरे द्वारे, भक्त तुम्हारा बाबा पल पल पुकारे। नैनों ने बांधी कैसी डोरवे, हाँ मुंसिफ है मेरा चोर रे। नैनों ने बांधी कैसी डोरवे, हाँ मुंसिफ है मेरा चोर वे। कहीं ना कहीं इनके आवाज़ में वो जादू दिखता है। छोटे से उम्र होने के बावजूद भी अपनी कला के माध्यम से तमाम लोगों के समक्ष अपनी आवाज़ को रख रहे हैं। एक वक्त आएगा कि कहीं ना कहीं इस अपनी आवाज़ के जादू से वो बुलंदियों को पाने में भी सक्षम होंगे और अपनी हुनर से, अपने किरदार के माध्यम से तमाम लोगों के दिलों में बसने का कार्य करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।